सेवा का धर्म बड़ा होता है या मुनाफे का व्यापार? एक डॉक्टर के लिए उसकी शपथ ज्यादा मायने रखती है या अस्पताल का बिल? ये कहानी है डॉक्टर आनंद की, एक ऐसे काबिल डॉक्टर की जिसके लिए मरीज की जान दुनिया की हर दौलत से बढ़कर थी। उसने एक गरीब और लाचार मरीज का मुफ्त में ऑपरेशन करके उसे नई जिंदगी दी। पर इस नेकी की कीमत उसे अपने ही अस्पताल में जलील होकर चुकानी पड़ी। पर वह नहीं जानता था कि जिस मामूली इंसान की जान वह बचा रहा है, वह 5 साल बाद एक ताकतवर मंत्री बनकर लौटेगा। और जब वह लौटा तो उसने उस अस्पताल में सिर्फ कुछ नियम नहीं, बल्कि सत्ता और इंसानियत का पूरा समीकरण ही बदल दिया। यह कहानी है एक डॉक्टर की निस्वार्थ सेवा और एक मरीज की अविश्वसनीय कृतज्ञता की, जिसने साबित कर दिया कि नेकी का कर्ज जब कोई चुकाने पर आता है तो दुनिया देखती रह जाती है। लखनऊ शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अस्पताल था सिटी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यह अस्पताल अपनी आधुनिक मशीनों और बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए मशहूर था, और उससे भी ज्यादा यह अपने लंबे चौड़े बिलों के लिए जाना जाता था। यह एक ऐसा मंदिर था जहां इलाज तो मिलता था, पर सिर्फ उन लोगों को जिनकी जेब में भारी चढ़ावा चढ़ाने की ताकत हो। इसी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के हेड थे डॉक्टर आनंद अस्थाना। डॉक्टर आनंद देश के सबसे काबिल हार्ट सर्जनों में से एक थे। उनके हाथों में जादू था। वह मरते हुए इंसान को भी नई जिंदगी दे सकते थे, पर उनका दिल भी उनके हाथों की तरह ही हुनरमंद था। वह हर मरीज के दर्द को अपना दर्द समझते थे। आदर्शवादी डॉक्टर थे जो अपने पिता के नक्शे एक दम पर चलना चाहते थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के इलाज में लगा दी थी। पर डॉक्टर आनंद के यह उसूल अस्पताल के चेयरमैन श्री आर के मल्होत्रा की कारोबारी सोच से मेल नहीं खाते थे। मल्होत्रा के लिए अस्पताल एक दुकान थी और मरीज एक ग्राहक। उसका एक ही मंत्र था, नो मनी नो ट्रीटमेंट। इसी बात को लेकर अक्सर डॉक्टर आनंद और मल्होत्रा के बीच टकराव होता रहता था। मल्होत्रा उन्हें अक्सर कहते, डॉक्टर साहब, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अगर आप ऐसे ही मुफ्त में इलाज करते रहे तो यह अस्पताल एक दिन बंद हो जाएगा। डॉक्टर आनंद उनकी बातें चुपचाप सुन लेते, पर अपने उसूलों से समझौता नहीं करते थे। उस दिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक अजीब सा माहौल था। एक नौजवान लड़का जिसका नाम अजय था, अपनी बूढ़ी माँ को लेकर आया था। उसकी माँ को एक गंभीर हार्ट अटैक आया था और उन्हें फौरन एक बाईपास सर्जरी की जरूरत थी। अजय सीतापुर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला था और लखनऊ में एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। अकाउंट्स ऑफिस ने सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए का एडवांस जमा करने को कहा। 5 लाख, यह रकम सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वह मैनेजर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर मैं अपनी माँ को मरने नहीं दे सकता। आप ऑपरेशन शुरू करवाइए, मैं अपनी जमीन, अपना घर सब बेचकर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। पर अस्पताल के नियम सख्त थे। बिना पैसे जमा के फाइल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। अजय अपनी माँ को स्ट्रेचर पर तड़पता हुआ देख रहा था और बेबसी के आंसू पी रहा था। तभी डॉक्टर आनंद अपने राउंड्स पर वहां से गुजरे। उन्होंने यह पूरा तमाशा देखा। उन्होंने अजय की आंखों में एक बेटे की बेबसी और उसकी माँ की आंखों में मौत का डर पढ़ लिया। उनका दिल पसीज गया। वह सीधा चेयरमैन मल्होत्रा के ऑफिस में पहुंचे। सर, इमरजेंसी में एक बहुत ही क्रिटिकल केस है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। मल्होत्रा ने फाइल देखी। पैसे जमा हो गए नहीं सर, वह बहुत गरीब है। पर मैं डॉक्टर आनंद अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही मल्होत्रा चीख पड़े, फिर वही बात मैंने आपसे कितनी बार कहा है डॉक्टर, कि यह अस्पताल चैरिटी के लिए नहीं है। मैं ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे सकता। डॉक्टर आनंद की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कहा, सर, अगर उस औरत को कुछ हो गया तो यह सिर्फ एक मौत नहीं होगी, यह हमारे पेशे का, हमारी इंसानियत का कत्ल होगा। तो आप क्या चाहते हैं? क्या मैं अस्पताल को नीलाम कर दूं? मल्होत्रा ने व्यंग्य से कहा। डॉक्टर आनंद ने एक पल सोचा और फिर एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी नौकरी को भी दांव पर लगा सकता था।
उन्होंने कहा, ठीक है सर, अगर अस्पताल पैसे नहीं छोड़ सकता तो कोई बात नहीं। इस ऑपरेशन का जो भी खर्चा आएगा, वह आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। मैं यह ऑपरेशन करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यह सुनकर मल्होत्रा सन्न रह गया। उसने अपने इतने सालों के करियर में ऐसा पागलपन नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है, डॉक्टर पर याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार आप होंगे। डॉ आनंद ऑपरेशन थिएटर की ओर भागे। उन्होंने अजय के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। अगले 6 घंटे। डॉ आनंद ने अपनी पूरी काबिलियत और अनुभव को उस ऑपरेशन में झोंक दिया। ऑपरेशन सफल रहा। अजय की माँ की जान बच गई। जब अजय डॉक्टर आनंद को धन्यवाद देने पहुंचा तो वह उनके पैरों पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं आपका ये कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं आपकी स्नेह की कमान जरूर रखूंगा। डॉक्टर आनंद मुस्कुराए। तुम्हारी माँ की सेहत ही मेरी फीस है, और अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो जाकर समाज की सेवा करो। जब तुम किसी और गरीब की मदद करोगे तो समझना, मेरा कर्ज उतर जाएगा। अजय अपनी माँ को लेकर गांव लौट गया, पर इस घटना के बाद डॉक्टर आनंद की मुश्किलें और बढ़ गईं, अस्पताल में बढ़ गई। मल्होत्रा उन्हें अपना दुश्मन समझने लगा। उन्हें जानबूझकर परेशान किया जाने लगा। उनकी तरक्की रोक दी गई, पर डॉ आनंद ने हार नहीं मानी। वह चुपचाप अपना काम करते रहे। 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। एक नई पार्टी सत्ता में आई और उसने एक जमीनी स्तर के युवा और ईमानदार नेता को राज्य का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया। यह नेता कोई और नहीं, बल्कि वही अजय था। इन 5 सालों में अजय ने अपने गांव और इलाके के गरीबों और मजदूरों के हक के लिए बहुत संघर्ष किया था। उसकी ईमानदारी और जुनून ने उसे लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया था, और आज वह उस मुकाम पर था जहां वह लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता था। मंत्री बनने के बाद अजय ने सबसे पहला काम किया, राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेना। एक दिन बिना किसी को बताए स्वास्थ्य मंत्री अजय का काफिला अचानक लखनऊ के उसी सिटी हार्ट हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुका। मंत्री के आने की खबर सुनकर अस्पताल में हड़कंप मच गया। चेयरमैन मल्होत्रा बाघा गेट पर पहुंचा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने मंत्री जी का स्वागत करने के लिए फूलों का गुलदस्ता बढ़ाया। मंत्री अजय ने उस गुलदस्ते को नहीं देखा। उसकी नजरें किसी और को तलाश रही थीं। उसने अपनी गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपके अस्पताल के कामकाज का निरीक्षण करने आया हूँ। मल्होत्रा के पसीने छूट गए। वह मंत्री को अपने आलीशान ऑफिस की ओर ले जाने लगा, पर अजय ने उसे रोक दिया। नहीं, मैं पहले आपके डॉक्टरों से मिलना चाहता हूँ। मुझे अपने सबसे काबिल हार्ट सर्जन डॉक्टर आनंद अस्थाना से मिलना है। यह नाम सुनकर मल्होत्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा कि जरूर डॉक्टर आनंद ने ही मंत्री से कोई शिकायत की है। वह कांपते हुए बोला, जी जी सर, बुलाता हूँ। डॉ आनंद को फौरन बुलाया गया। वह हैरान थे कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अचानक उनसे क्यों मिलना चाहते हैं। वह अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने नए मंत्री का चेहरा भी अखबारों में गौर से नहीं देखा था। जब टॉ आनंद सामने आए तो मंत्री अजय अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर एक गहरी कृतज्ञता का भाव था। डॉक्टर आनंद ने उन्हें पहचाना नहीं जी। मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज भर आ गई। उसने कहा, डॉक्टर साहब, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं आपको अपनी जिंदगी के हर पल में याद करता हूँ। मैं अजय हूँ। 5 साल पहले आपने मेरी माँ की जान बचाई थी। यह सुनते ही डॉक्टर आनंद सन्न रह गए। उनकी आंखों के सामने 5 साल पुराना वह पूरा दृश्य घूम गया। अजय, तुम, और आज इस रूप में? हाँ डॉक्टर साहब, उस दिन आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो जाकर समाज की सेवा करूं। मैंने आपकी उस बात को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। यह सुनकर मल्होत्रा, जो पास में ही खड़ा था, उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। मंत्री अजय ने फिर मल्होत्रा की ओर देखा।
उसकी आंखों में अब गुस्सा था। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे वह दिन भी अच्छी तरह याद है जब आपने मेरी माँ का इलाज करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। आपने कहा था कि ये कोई धर्मशाला नहीं है। मल्होत्रा शर्म से पानी पानी हो गया। मंत्री अजय ने अपनी बुलंद आवाज में वहां मौजूद सभी अधिकारियों और मीडिया के सामने घोषणा की, आज से यह अस्पताल सिर्फ अमीरों का नहीं रहेगा। यह सरकार के साथ मिलकर एक नई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करेगा, जहां हर महीने एक तय कोटे में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, डॉक्टर आनंद जैसे हीरा, जिनकी इंसानियत ही उनकी असली पहचान है, उन्हें मैं इस अस्पताल की चारदीवारी में कैद नहीं रहने दूंगा। आज मैं एक नई योजना की घोषणा करता हूँ, डॉ आनंद अस्थाना स्वास्थ्य सेवा योजना। इस योजना के तहत राज्य के हर जिले में एक ऐसा सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोला जाएगा, जहां गरीबों का मुफ्त और बेहतरीन इलाज होगा। और इस पूरी योजना का, इस पूरे प्रोजेक्ट का चेयरमैन मैं किसी अफसर को नहीं, बल्कि डॉक्टर आनंद अस्थाना को बनाता हूँ। यह एक अविश्वसनीय घोषणा थी। डॉक्टर आनंद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस सिस्टम से वह अकेले लड़ रहे थे, आज वही सिस्टम उन्हें उस लड़ाई का सेनापति बना रहा था। मल्होत्रा का चेहरा देखने लायक था। उसकी सत्ता, उसका घमंड सब एक पल में खत्म हो गया था। मंत्री अजय ने डॉक्टर आनंद के हाथ पकड़ ली। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक दिन आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। मैं आपको पैसे या दौलत तो नहीं दे सकता, पर मैं आपको वह ताकत और वह मौका दे रहा हूं जिससे आप मुझ जैसे हजारों नहीं, बल्कि लाखों अजय की माओं की जान बचा सके। यही मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है। डॉक्टर आनंद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने उस होनहार मरीज, जो अब राज्य का एक ताकतवर मंत्री था, को गले लगा लिया। उस दिन उस अस्पताल में सत्ता और सेवा का एक ऐसा संगम देखने को मिला जो हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से की गई नेकी कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। और जब मिलता है तो इतना मिलता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर आनंद की इंसानियत और अजय की कृतज्ञता ने आपके दिल को छुआ है, तो इस कहानी को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस अनोखे गुरु दक्षिणा के बारे में क्या सोचते हैं। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।